नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है इंडियन नेवी एमआर एसएसआर का, वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और आप सभी को पता भी चल गया होगा आपका एग्ज़ाम कब है। इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जनरल अवेयरनेस के, जो कि आपके कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और आप सभी मेरे को अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पढ़िए, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध या नांगल बांध दोस्तों आपसे ऐसे पूछ सकता है। ये किस नदी पर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये आपका सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, अंडर हुज प्रेजेंस द प्राइम मिनिस्टर टेक ओथ। किसकी उपस्थिति में प्रधानमंत्री जो है शपथ लेता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ करेक्ट आंसर की, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दिस इज प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को हम कहते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति की प्रेजेंस में क्या है भाई, प्रधानमंत्री शपथ लेगा। क्योंकि नए बैचेज लाइव हो चुके हैं, प्रारंभ CDS 1 और जज्बा CAPF का बैच लाइव हो चुका है। यहीं पर अगर हम बात करें तो मिशन SSB, जिन्होंने हाल ही में NDA क्वालिफाई किया है, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मिशन SSB 4.0 को। और NDA 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो संकल्प NDA बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों अभी एयरफोर्स का जो नेक्स्ट इनटेक आएगा उसकी, तो आप सभी एयरफोर्स के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सूर्य एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड कंबाइंड बैच है दोस्तों। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो आप सभी के लिए अनलॉक 20 आ चुका है, जिसमें आप सभी को 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपकी हर कैटेगरी में। लेकिन आप सभी को मेरा रेफरल कोड इंडियन का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, और आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर आपका 26 से 30 सितंबर तक रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो अग्निपथ एग्जाम्स कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मेरा रेफरल कोड इंडियन का यूज करने पर आपको जो है मात्र जो है 1279 के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप इस जो है QR कोड को स्कैन कर सकते हो और इसका डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप सभी इंडियन रेफरल कोड एंटर करके अपना जो है डाउट सबमिट कर सकते हो और एक्सपर्ट से सजेशन ले सकते हो, जैसे कौन सा एग्ज़ाम के लिए क्या जो है प्रोसेस है, या फिर कौन सा बेस्ट बैच है आपके पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। अपनी सारे डाउट आप सभी जो है वहाँ पे क्लियर कर सकते हो दोस्तों। ये सारे लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जब भी आप सुन लो तो मेरे रेफरल कोड इंडियन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अगले सवाल में आपसे पूछा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एनी स्पेस व्हीकल। कौन सा ऐसा जो है कंट्री है दोस्तों जिसने पहला जो है स्पेस व्हीकल लॉन्च किया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ करेक्ट आंसर की तो हो जाएगा ये सोवियत रसिया यानी USSR। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, गीतांजलि वाज रिटन बाय। गीतांजलि की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, गीतांजलि जो पुस्तक, इसके लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों 1913 में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार गीतांजलि कृति के कारण ही मिला था। अगला सवाल देखो भाई, सिली पॉइंट वर्ड इज कनेक्टेड विद। जो सिली बिंदु है दोस्तों, इस शब्द का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी, क्रिकेट हो जाएगा। डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता रहा हूँ दोस्तों ताकि आपका समय बच सके। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछा दोस्तों, बांगड़ा इज एसोसिएटेड विद। बांगड़ा देखो यहाँ पे ये क्या है, एक नृत्य है दोस्तों। बांगड़ा किस राज्य से जुड़ा हुआ है, या फिर ये जो नृत्य है ये किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको पता है बांगड़ा जो है पंजाबी मेल का जो है डांस है। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। भारत की पहली तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ पर की गई। तो आप सभी को पता है डिगबोई असम के अंदर की गई थी दोस्तों, और ये एशिया की भी पहली जो है क्या थी, तेल रिफाइनरी थी। अगले सवाल में आपसे पूछा है, द लार्जेस्ट शिपिंग कनाल ऑफ द वर्ल्ड इज। विश्व की सबसे बड़ी शिपिंग नहर जो है कौन सी है ना। तो ये स्वेज कनाल है, पनामा, वोल्गा या फिर भाई कील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज कनाल या स्वेज नहर। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि जो रोवर्स कप है इसका संबंध किस खेल से है। रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विद। तो ध्यान रखिएगा भाई, रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। अगले सवाल में आपसे पूछा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज टुवर्ड वेस्ट और वेस्टवर्ड। इनमें से कौन सी नदी पश्चिम या पश्चिम की ओर बहती। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चंबल, नर्मदा, साबरमती या फिर भाई सोन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों करेक्ट आंसर की, आप सभी के ऑप्शन में अगर सोन की जगह पे यहाँ पे हम लिख देते हैं नन ऑफ दिस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। और नर्मदा जो है डेल्टा नहीं बनाती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों, अरब सागर के अंदर ये गिरती है। अगले सवाल में आपसे पूछा है, इबादत खाना जहाँ अकबर अपनी धार्मिक चर्चाएं करता था दोस्तों, ये कहाँ पर लोकेटेड है, इबादत खाना। ठीक है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया और ये है दोस्तों फतेहपुर सीकरी के अंदर। अगला सवाल
सवाल पढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज इन जम्मू एंड कश्मीर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दोस्तों जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है स्थित है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें भाई करेक्ट आंसर की तो ये हो जाएगा अमरनाथ। ठीक है, अमरनाथ की यात्रा आपने सुना होगा दोस्तों, भगवान शंकर से रिलेटेड है। अगला सवाल देखो भाई, हेमा दास का जो संबंध है वो किससे है। तो हेमा दास असम से संबंधित है दोस्तों, एथलीट हैं ये। ठीक है, क्या हैं, एथलीट हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा है हिरोशिमा, हिरोशिमा कहाँ पे है, जापान पे है, और इस पर क्या है, परमाणु हमला किया गया था दोस्तों अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो हिरोशिमा डे जो है ये आपका मनाया जाता है 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को। और उसके जस्ट बाद दोस्तों क्या है, नागासाकी दिवस, क्योंकि 2 लगातार एटम बम जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे। अगले सवाल में आपसे पूछा है ह्वेन चांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ह्वेन चांग दोस्तों किसके शासनकाल में भारत के दौरे पर जो है आया था। तो ह्वेन चांग आपसे पूछा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों। ह्वेन चांग जो है ये किसके जो है शासनकाल में भारत आया। ठीक है, ह्वेन सांग है दोस्तों, चांग को हटा देना, हिंदी में ह्वेन सांग। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और लगभग 40 साल जो है ये रुका था भारत के अंदर। अगला सवाल देखो, सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य किस राज्य से है। लोकसभा सदस्य दोस्तों सिंपल सी बात है भाई, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर ही क्या है, लोकसभा सदस्य सबसे ज़्यादा होंगे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 80। अगला सवाल देखो भाई, हु इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, हु इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नौसेना स्टाफ के पहले जो प्रमुख थे वो कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर.डी. खत्री। ठीक है, अगला सवाल देखो, आर.डी. खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गवर्नर कैन रिमेन इन दी ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ, राज्यपाल दोस्तों अपने पद पर कब तक आसीन रह सकता है, कब तक बना रह सकता है, तो जब तक भाई राष्ट्रपति चाहे। ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जो है राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है, लेकिन हाँ उसका ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या 2 स्टेट का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगला सवाल देखो भाई, बैटल ऑफ प्लासी आप सभी को पता है दोस्तों, लड़ा गया था 1757 को 23 जून। अगला सवाल देखो भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये किसके थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्द थे दोस्तों। ठीक है, अगर तुम मेरा साथ दोगे, तुम मुझे अपना बलिदान दोगे, तुम मुझे खून का मतलब कहने का यही था दोस्तों कि आर्मी में आप सभी शामिल हो और अपने देश के लिए लड़ो, खून बहाओ, है ना। तो वो खून देने का मतलब है यहाँ पे, तो तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला सवाल देखो, द मैक्सिमम एमएलएज कैन बी इन अ स्टेट, एक राज्य के अंदर अधिकतम कितने एमएलए हो सकते हैं दोस्तों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिस कैन बी मैक्सिमम 500। नेक्स्ट देखिए भाई, एनडीए कहाँ पर है, तो एनडीए आप सभी को पता है, रीजन खड़गवासला है ना, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। अगला सवाल देखो, ASLV की फुल फॉर्म आपसे पूछिए, तो ASLV की जो फुल फॉर्म होती है एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है। ठीक है, और कमेंट करके आप सभी बताइएगा PSLV की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, इसका आप मेरे को कमेंट करके बताओ आंसर। अगला सवाल देखो, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक मोनोग्राम, ओलंपिक मोनोग्राम के अंदर दोस्तों कितने रिंग्स होते हैं। आप सभी ने ऐसा जो है ओलंपिक का लोगो भी देखा होगा, तो 5 कलर की रिंग होती हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं। अगला सवाल देखो भाई, 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो कलकत्ता हुई थी दोस्तों, और 1912 में फाइनली जो है भारत की राजधानी दिल्ली बन गई थी, लेकिन घोषणा 1911 में ही कर दी थी कि बंगाल के अंदर जो कोलकाता है उससे स्थापित की जाएगी भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन थे दोस्तों 25, एक पूरा का पूरा मॉक मैंने आपको करवाया है। आप कमेंट करके मेरे को बताएगा कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन जो है सही मिले हैं। कोई डाउट किसी क्वेश्चन में हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इंडियन रोजगार ऑफिशियल के नाम से है, और डायरेक्ट लिंक भी इसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी फ्री स्पेशल क्लास को दोपहर के 2 बजे अनअकैडमी पर जरूर ज्वाइन किया करो। इंडियन मेरा रेफरल कोड है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।